आप सभी का स्वागत अभिनंदन बंदन है आपके अपने चैनल एस्ट्रो सृजन पर। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं नींबू के 10 ऐसे प्रयोग आपको बताऊंगा जिसमें 5 प्रयोग आयुर्वेद से और 5 प्रयोग ज्योतिष से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आखिरी में एक बोनस ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके रूठे भाग्य को, बंधी हुई किस्मत को, सोए हुए पुरुषार्थ को जागृत करने की वो दिव्य शक्ति अपने आप में समाये हुए है कि आपके जन्मों जन्म के जो भी विषमताएं हैं, पितरों की माइनस ऊर्जाएं हैं, स्थान का प्रभाव आपके ऊपर सहयोगी नहीं है अथवा आपके पुरुषार्थ में एकाग्रता नहीं देता है, ऐसे किसी भी माइनस ऊर्जा को निर्मूल करने की अपने आप में वो शक्ति और सामर्थ्य रखता है। निवेदन सिर्फ इतना है कि कृपया कार्यक्रम को स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये प्राच्य विधाओं की जो रहस्य हैं ये इतने गूढ़मयी हैं कि यदि आपसे कोई भी एक कड़ी छूटती है तो आप समझ लीजिए उस प्रयोग का आप कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए बार बार मेरा निवेदन रहता है कि कृपया कार्यक्रम को स्किप करके ना देखें। आप एक प्रयोग अपने जीवन में अपनाएं वो चलेगा, लेकिन आप 10 जगह दिमाग लगा के कोई एक भी आप सही तरह से उपयोग कर पाएं तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। मित्रों नींबू में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है और अपनी खटास के माध्यम से ये माइनस ऊर्जाओं को भी खत्म करने की अपनी शक्ति रखता है। इसके अलावा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, बीपी, मोटापा और पाचन में सहायक होकर आपके जठराग्नि को इतना प्रज्वलित कर देता है कि आपका खाया पिया आपके शरीर में लगता है और जो भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं जो शरीर में बाहर जाने की उनकी आवश्यकता होती है उनमें सहायक होता है। इसके अलावा पैंक्रियाज को इतना नॉर्मल कर देता है कि इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में बिल्कुल सामान्य स्तर की हो जाती है। मित्रों एक नींबू में 30 mg के बराबर विटामिन सी होता है और प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 60 से 70 mg विटामिन सी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, जिसमें नींबू आपके जीवन में बहुत ही संजीवनी सिद्ध हो सकता है यदि आप उसके सही प्रयोग जानकर अपने जीवन में अपना लें। इतनी गुणवत्ता, इतने गुण होते हुए भी यदि आप इसकी अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जेत। यदि किसी भी संजीवनी को भी यदि अति मात्रा में आप सेवन करते हैं, अपने प्रयोग में लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कृपया अपनी स्थिति अवस्था को देखते हुए इसका सेवन करें तो ज्यादा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मित्रों आपके मन में जिज्ञासाएं आती होंगी कि मेरे द्वारा जो बताए उपाय हैं वो आयुर्वेद से भी होते हैं और ज्योतिष से भी होते हैं, ऐसी कौन सी विधा है जो एक व्यक्ति के पास ये दोनों विधाएं एक साथ काम करती हैं। बताना चाहता हूं कि हमारी जो प्राच्य विधाएं हैं वो एक दूसरे के पूरक हुआ करती हैं। औषधि मणि मंत्र ना ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भविष्य सिद्धि दुर्भाग्यम निष्फल भवे। जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी अनुभवी लोग हैं, आप उनसे इस चीज की जानकारी कर सकते हैं कि पहले के जमानों में इतने जब अस्पताल नहीं हुआ करते थे तो जो व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान रखता था वही आयुर्वेद का भी ज्ञान रखता था, क्योंकि आयुर्वेदिक की जितनी भी घटक हैं, जितनी भी औषधियों का निर्माण है, उसमें ग्रह नक्षत्रों की और सही समय की बहुत आवश्यकता होती थी और उन समयों में उनका उपयोग करने से उनकी जो दिव्यताएं हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, कई गुना बढ़ जाया करती थी। उन्हीं में मेरा ये प्रयास आपके जीवन में सहयोगी बने। इन मंगल कामनाओं के साथ मैं आयुर्वेद और ज्योतिष के जो भी अनुभूत सूत्र हैं वो आपके बीच लेकर उपस्थित होता हूं। यदि आपको पेट में एसिड बनता है तो आप नींबू की चाय का प्रयोग करें कि आधे नींबू को भोजन के बाद आधे घंटे या आधे घंटे पहले भी यदि आप लेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है लेकिन गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। शरीर में जब पित्त की मात्रा बढ़ी होती है तो पित्त को खत्म करने या उसको सामान्य करने की जो प्रक्रिया है उसमें नींबू बहुत सहयोगी हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब आप शादी ब्याह पार्टियों में भोजन कर लेते हैं और आपको खट्टी डकारें आती हैं
तो आप समझ लीजिए सलाद में इसीलिए नींबू रखा जाता है कि आप उसके पानी को निचोड़कर सेवन करें और अपने पाचन को सामान्य कर लें। क्योंकि वर्तमान में भोजन बनाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी गरिष्ठ हुआ करती हैं, इसमें नींबू आपका सहयोगी होता है। आपने कई बार इस चीज को अनुभूत किया। यदि आपको आए दिन फीवर की समस्या है या वायरल किसी तरह का फीवर बना रहता है, तो ये शरीर में पित्त की मात्रा जब बढ़ती है तो आपको बुखार की स्थितियां और वायरल या टाइफाइड जैसे बुखार की स्थितियां बनती हैं। इन स्थितियों में आप नींबू की चाय का यदि इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको बहुत जल्द ही पित्त की मात्रा आपके शरीर में सामान्य होती है और आपको बुखार से निजात मिलती है। यदि आप के सर से बाल गिर रहे हैं, शरीर में खुजली रहती है, तो आप नींबू का ये वाला प्रयोग आप अपने जीवन में अपनाएं, आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। आपको करना क्या है कि आप 1 चम्मच ताजे नींबू का रस ले लीजिए और 1 चम्मच प्याज का रस ले लीजिए। इसके अलावा आप 2 चम्मच नारियल का तेल आप मिक्स कर लिए और उसमें शुद्ध कपूर थोड़ा सा आप डाल के चारों को एक में मिक्स कर लीजिए और अपने बालों में 10-5 मिनट आप बालों की जड़ों में मसाज करें और 10-15-20 मिनट लगा रहने के बाद आप सादे पानी से स्नान कर लें। साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। यदि आप 10-15 दिन इस प्रयोग को दोहराते रहते हैं तो आपके जो सर में डैंड्रफ बढ़ा हुआ है, सर में आपको ईचिंग होती है जिसके द्वारा आपको परेशानी होती है, आप थोड़े ही समय में देखेंगे कि आपकी ये जो विषमता है बालों की झड़ने की, डैंड्रफ की, ये धीरे धीरे शांत। यदि लाख प्रयास के बाद भी आपका मोटापा नहीं कम हो रहा है तो आप एक छोटा सा प्रयोग अपने जीवन में अपनाएं। आपने कई बार ये प्रयोग संभव है किए भी होंगे, लेकिन इस पैटर्न से यदि आप करेंगे तो आपको कमजोरी भी नहीं आएगी और आपके शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और ग्लो बढ़ने के साथ साथ आपका जो फालतू वाला मोटापा है, जो एक्स्ट्रा चर्बी हो, धीरे धीरे आपके शरीर से घटना शुरू हो जाएगी। आपको करना क्या है कि आप 1 नींबू के रस को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में आप मिला लें और उसमें 1 चम्मच शहद जो शुद्ध हो उसको आप मिक्स कर लें और उसका सेवन सुबह निहार मुंह करें। उसके बाद आप टहलने के लिए जाएं, प्राणायाम करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में अपनाएं। ये प्रयोग जहां एक तरफ आपके शरीर में स्फूर्ति, ताजगी को सुरक्षित रखता है, वहीं आपके शरीर में बढ़े हुए फैट, कोलेस्ट्रॉल को शरीर से निर्मूल करता है और ये आपके शरीर को बिल्कुल हल्का कर देता है। यदि आप कंटिन्यू में उसे महीने, 2 महीने, 3 महीने तक सेवन कर लेते हैं तो आपके इसके बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे और आपको किसी तरह की कोई कमजोरी नजर नहीं आएगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपने खान पान में गरिष्ठ चीजों को अवॉइड करना है और जो भी चीजें कैलोरी की मात्रा में आपके शरीर में स्टोर हो रही हैं उनको अपने जीवन से थोड़ा सा अवॉइड करना। मुंह से बदबू आती है अथवा दांतों में पायरिया की शिकायत है या मसूड़ों में पस वगैरह पड़ जाता है, पायरिया जैसी स्थितियां बनती हैं, तो आप हर तीसरे दिन ये प्रयोग अपना सकते हैं, लेकिन नित्य में आपको ये प्रयोग नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि दांत के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जो नींबू के खटास के आगे अपनी स्थिति छोड़ देता है और वो दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आप तीसरे दिन यदि आप इस प्रयोग को दोहराते हैं तो बहुत कम समय में आपको मसूड़ों के पिलपिलेपन से और पायरिया से या सांस की बदबू से आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे और आपके दांत भी बड़े चमकदार हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि आप 2-3 बूंद आप नींबू का रस ले लीजिए और 1 चुटकी आप जो घर में नमक प्रयोग करते हैं आप वो ले लीजिए और 1 चुटकी ही आप हल्दी का पाउडर ले लीजिए। इन तीनों को आप मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आप मसूड़ों पे हल्के हल्के मसाज जब करेंगे और 2-4 मिनट आप मुंह में रोके रखें, उसके बाद आप कुल्ले वगैरह कर लें। ये प्रयोग तीसरे दिन आप यदि अपनाते रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि महीने, सवा महीने में ही आपकी ये जो मुंह की स्थिति गड़बड़ है, ये आपको पायरिया की दिक्कत है, इसमें आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है अथवा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कोई आपको परेशान कर रही है या शरीर में ओवरवेट है और लाख प्रयास के बाद भी आपको इससे राहत नहीं मिल रही है अथवा पाचन संस्थान थोड़ा सा निष्क्रिय हो रहा है, तो आपको
4 नींबू काट लेने चाहिए। 4 नींबू काट के उसका रस निकाल देना चाहिए और उसके जो छिकले बचते हैं आप 1.5 लीटर पानी ले लीजिए और पानी को आप खौला लीजिए और उसी खौलते पानी में आप ये नींबू के जो छिकले हैं आप डाल दीजिए और 10-15 मिनट जब आप खौला लेंगे अच्छी तरह से तो ये जो पानी बचता है इसको आप छान के रख लीजिए। इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज वगैरह में स्टोर नहीं करना है। और दिन में 3 बार, सुबह आप खाली पेट ले लीजिए, दोपहर में भोजन के आधे घंटे पहले भी ले सकते हैं और आधे घंटे बाद ले सकते हैं, और इसी क्रम से आप रात में सोते समय भोजन के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद। यदि आप इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कि कार्डिक जो भी आपको प्रॉब्लम है या बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की चिंता आपको सता रही है या ओवरवेट हैं या चलते हैं तो आपको श्वास में दिक्कत आती है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो भी स्थितियां हैं आपके शरीर से जादुई तरह से निर्मूल होंगी और आप इसके चमत्कार कहे बिना नहीं रहेंगे, मुझे धन्यवाद दिए बिना नहीं रहेंगे। नींबू के हजारों हजार प्रयोग हैं, लेकिन इतने छोटे से वीडियो में बता पाना थोड़ा सा असंभव प्रतीत होता है। लेकिन यथासंभव यदि आप अपने जीवन में देश काल परिस्थिति स्थित अवस्था अनुसार यदि आप इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे। अगले अध्याय में मैं ज्योतिष के 5 ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो आपके जीवन में जादुई काम करने वाले होंगे, और ये सभी प्रयोग मेरे द्वारा पिछले 20 वर्षों में एक बार नहीं हजारों बार अनुभूत प्रयोग हैं। मैं प्रयोग वही लाता हूं जिनको मैं पहले आंख नाप चुका हूं, उनकी दिव्यता को मैं परख चुका हूं। ये कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए प्रयोग नहीं है। पहले प्रयोग में यदि आप शत्रु से परेशान हैं तो कोई कुटिल भावना से नहीं, लेकिन यदि आप वास्तव में किसी शत्रु से परेशान हैं और वो आप पे हावी होना चाहता है या आपका कोई ऐसा गुप्त शत्रु है जो आपके ऊपर हावी होना चाहता है, तो आपके लिए नींबू का एक छोटा सा प्रयोग इतना बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करेगा जिसको भेदने की क्षमता बड़ी से बड़ी शक्ति बड़े से बड़े शत्रु में नहीं हो सकती है और वो आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। करना क्या है कि आप एक नींबू ले लीजिए और 38 दाने काली उड़द के दाल के ले लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 दाने अखंडित हुए अक्षत की। अक्षत जो चावल होता है जो बिना टूटा होता है उसको आप 40 दाने आप गिन लीजिए। दिन मंगलवार या शनिवार का, समय गोधुल बेला का। गोधुल बेला का समय होता है स्थानीय सूर्य से जो 35 मिनट का समय होता है उसको गोधुल बेला बोलते हैं। गोधुल बेला में सभी ग्रह और दिन के जो देवता हैं और रात्रि के जो देवता हैं वो स्तंभन की अवस्था में होते हैं। उस समय किए गए कोई भी प्रयोग आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ देने वाले हो सकते हैं। यदि आप इस बेला में कोई सिद्धि, साधना, उपासना या तंत्र या टोटका करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला सिद्ध होता है। और मंगल और शनिवार चूंकि ये क्रूर ग्रह हैं, एक क्रूर ग्रह है और दूसरा दंडाधिकारी है, तो आप जिस निमित्त से भी करते हैं तो आपको उसके चमत्कारिक लाभ देने में सक्षम है। आप ये दोनों सामग्रियों को ले लें और आप एक चाकू ले लीजिए और घर से बाहर कहीं आप निर्जन स्थान पे चले जाएं या कहीं पे जहां पे रोका टाकी ना हो, ऐसा कोई स्थान हो आप वहां पे चले जाएं। थोड़ा सा मुश्किल से आप 4 इंच का एक गड्ढा खोद लीजिए। आप ये जो 38 दाने आप काली उड़द के ले गए हैं और 40 दाने जो ये आप चावल के ले गए हैं, आप उस गड्ढे में डाल दीजिए और उसके ऊपर आप नींबू निचोड़ दीजिए। और जिस व्यक्ति से आप परेशान हैं, जो व्यक्ति आपके ऊपर हावी होना चाहता है, आप उस व्यक्ति से निवृत्ति के काम भी आपके आराध्य हैं उनसे करें। आप जिस भी इष्ट को पूछते हैं आप उससे निवृत्ति की कामना करें। आप नींबू जब निचोड़ते हैं तो आप समझिए ये शनि और चंद्रमा का ग्रहण योग और ऊपर से ये जो दारिद्रता, नींबू की खटास में दारिद्रता का वास होता है और जहां दारिद्रता होती है वहां पे उस तरह की विषमताएं और फालतू माइनस ऊर्जाएं टिक नहीं सकती हैं। यदि आप अपने जीवन में इसको अपनाते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसके चमत्कार देख के आप दंग रह जाएंगे। सामने वाला शत्रु या तो आपका मित्र बनेगा या आपके रास्ते से हटेगा या किसी दूसरे कार्यक्रम में फिट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप उससे मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन निवेदन सिर्फ इतना है कि ईर्ष्या द्वेष की भावना से
या दुराग्रह की कोई भावना से यदि आप ये उपाय करेंगे तो ये आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा और आपको इसको लेने के दे सकते हैं। अतः इस प्रयोग को तभी करें जब आप वास्तविक रूप से किसी शत्रु से परेशान हों और आपके पास कोई इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता। मित्रों, दूसरा उपाय है कि यदि आप किसी कार्य विशेष से जा रहे हैं और लाख प्रयास के बाद भी वो कार्य बनता नजर नहीं आ रहा है या आपके हर प्रयास बार बार निष्फल हो जा रहे हैं, तो आप इस प्रयोग को अपने जीवन में अपना सकते हैं। दिन का यहाँ पे कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि किसी दिन भी आपको गंतव्य पे अपने जाना हो सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है कि आप घर से जब निकलें तो आप एक समूचा नींबू ले लें और आप 7 बार अपने सर से उसको उतार लें और अपने आराध्य का ध्यान देते हुए आपके कार्य में आ रही जो भी बाधाएं हैं उनकी निवृत्ति और उनकी सफलता की कामना करते हुए आप घर से निकलें। और अपने जब मुख्य दरवाजे पे आ जाएं या मुख्य गेट पे आ जाएं तो आपको करना क्या है कि उस नींबू के 2 टुकड़े कर देने और दोनों हाथों में आप दोनों टुकड़ों को ले लीजिए और ये जो लेफ्ट हैंड का जो नींबू है इसको राइट दिशा में फेंक देना है और जो आप राइट हैंड में पकड़े हुए हैं उसे लेफ्ट दिशा में फेंक देना है। जैसे क्रॉस बनता है उस तरह से अपोजिट दिशा में आपको ये कटा हुआ नींबू फेंक देना है और अपने गंतव्य पे चले जाना है। मित्रों, इसके जो चमत्कारिक प्रभाव होंगे तो आप समझ लीजिए मार्ग में जो भी बाधाएं आपके आ रही थी, चाहे वो पितरों से रिलेटेड हो, चाहे वो दशा महादशा का कोई कालखंड आपके ऊपर हावी हो, जो खटास से आप इसको निर्मूल कर देंगे तो आप समझ लीजिए आपके सामने किसी भी तरह की अवरोध, कोई व्याधि आपका रास्ता नहीं रोक सकती है और यह छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में सफलता का सूचक सिद्ध होगा। ऐसा कई बार अनुभूत प्रयोग है। यदि आप के घर में पैसे की समुचित आवक नहीं हो रही है या जो भी आवक हो रही है वो किस तरह से कहां जा रही है आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मंगलवार और शनिवार ये प्रयोग कर सकते हैं। उसमें करना क्या है कि विषम संख्या में आप मिर्ची हरी वाली ले लीजिए। विषम संख्या का मतलब क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह आप मिर्ची ले लीजिए और एक स्वस्थ नींबू ले लीजिए जिसमें किसी तरह का कोई दाग वगैरह ना हो। मंगलवार शनिवार गोधूल बेला के समय आपको करना क्या है, अपने सर से आप पैर तक एक काला धागा नाप लीजिए और नापने के बाद उसको 7 बार मोड़ लीजिए। जब 7 बार मोड़ लेंगे तो आपको उसको क्या करना है कि नींबू के सबसे नीचे आप 2 मिर्ची लगा दीजिए, फिर नींबू लगा दीजिए, फिर 3 मिर्ची या 5 मिर्ची आप ऊपर लगा दीजिए और उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे आप टांग दीजिए। 1 हफ्ते आप टंगा रहने दीजिए। अगला जो भी आप जैसे मंगलवार से शुरू करें तो अगला जो मंगलवार आए तो आप गोधूल बेला में उसको उतार के और कहीं ऐसी जगह पे फेंक दीजिए जहां कहीं आना जाना ना हो या कोई कूड़ादान हो, आप वहां फेंक दीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। और दूसरा नींबू और मिर्च आप अपने दरवाजे या प्रतिष्ठान के मुख्य दरवाजे पर आप यदि टांग देते हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रतिष्ठान में जो भी माइनस ऊर्जाएं हैं, किया कराया है, स्थान के दोष हैं, वो सब निर्मूल होते हैं। क्योंकि खटास में दारिद्रता का वास होता है और मिर्च में किसी भी विषमता को हरने की पूरी शक्ति होती है। और जितने भी उतारे, जितने भी तंत्र, जितने भी कवच के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनमें कटु और तीक्ष्ण चीजों का ही प्रयोग किया जाता है। और खटास उसमें दारिद्रता को रोकने की शक्ति रखती है, क्योंकि दारिद्रता लक्ष्मी जी की बहन है और लक्ष्मी और दारिद्रता दोनों एक साथ जब विचरण करती हैं तो जहां पे आलस्य होता है, जहां पे संध्या काल या प्रातः काल की बेला में लोग सोते रहते हैं, आलसी लोग होते हैं, वहां पे दारिद्रता का वास हो जाता है और लक्ष्मी जी वहां से पलायन कर जाती हैं। लेकिन जहां पे लोग पुरुषार्थी होते हैं, अपने दैनिक क्रियाकलाप में व्यस्त रहते हैं और मानव जीवन का पालन करते हैं, वहां पे लक्ष्मी जी निवास कर जाती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मानव जीवन की सार्थकता को समझें। परमात्मा ने बुद्धि के नीचे हाथों को इसीलिए रखा है कि आप पहले मस्तिष्क का उपयोग करें, उसके बाद कर्म करें। जब आप कर्म करते हैं, एक्शन का रिएक्शन विज्ञान बताता है और हम भी आपको बताते हैं, जब आप मिलेगा वही जो किया तुमने होगा। यदि आपने सार्थकता की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए हैं तो आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। हाँ, व्यक्ति की स्थिति अवस्था
और प्रयास अलग अलग होते हैं तो उसके परिणाम भी अलग अलग मिलते हैं, ये जरूर आप याद रखें। चौथा प्रयोग ऐसा दिव्य प्रयोग है कि यदि आप को लगता है कि कोई किया कराया या वस्थान का दोष, पितरों की माइनस ऊर्जा, नजर टोना या ब्लैक मैजिक जैसी स्थिति आपके घर पे हावी हैं और किसी ने आपके घर को बांध दिया है, ऐसी किसी स्थिति को निर्मूल करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में संजीवनी सिद्ध होगा। ये एक बार नहीं, हजारों बार अनुभूत प्रयोग है और इस प्रयोग के बाद कोई भी माइनस ऊर्जा आपके घर में रुक नहीं सकती है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपको करना क्या है, मंगलवार और शनिवार के दिन गोधूल बेला के समय आपको एक स्वस्थ नींबू लेना है और नींबू को आप 4 फांकों में काटेंगे, लेकिन उसकी फांक कमल जैसी खिल जाए और कोई भी फांक अलग न होने पाए, ये आपको ध्यान रखना है। 4 फांके जब हो जाएं तो आप 4 फूल वाली लौंग ले लीजिए और चारों कलियों में एक एक तरफ से आप पिंच कर दीजिए अंदर की तरफ। इसके अलावा आप थोड़ा सा पीला सिंदूर ले लीजिए और अंदर की तरफ आप चारों में एक एक टिक्की लगा दीजिए। सर से पैर तक नाप के आप एक काला धागा नाप लीजिए और उसको 7 बार मोड़ करके आप थोड़ा सा मोटी एक बत्ती बना लीजिए और ये जो नींबू आपने लिया है जिसमें आपने लौंग लगाया है और टीका लगाया है पीले सिंदूर का, आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे लपेट दीजिए। लपेटने के बाद आपको क्या करना है, इसको अपने सर से 7 बार वार लीजिए और घर के बाहर आप निकलिए। कहीं कोई निर्जन स्थान हो वहां पे आप इसको डाल सकते हैं, नहीं सबसे बढ़िया स्थान है कि आप कोई भी कूड़ा जहां पे लोग फेंकते हैं आप वहां पे फेंक दें। इससे किसी को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो उतारा होता है इसमें कई माइनस ऊर्जाएं, कई तरह की व्याधियां होती हैं और यदि किसी के मार्ग में ये आती हैं, लोग क्या करते हैं, नींबू वगैरह इस तरह के जो उतारा करते हैं वो ऐसे मार्ग में डालते हैं कि लोगों के आने जाने के रास्ते में हो या कभी कभी चौड़गरे में काम करते हैं। तो ये कामों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये किसी के जीवन में सहयोगी नहीं हो सकते हैं और कोई व्यक्ति इनके प्रभाव में आके वो माइनस ऊर्जाएं ले जाता है तो मिलेगा वही जो दिया तुमने होगा। यदि आपके जीवन में कोई अमृत देते हैं, आप किसी का मार्गदर्शन करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपको मार्गदर्शन करने वाला कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई मसीहा आपके जीवन में जरूर खड़ा होगा। लेकिन यदि आप किसी के सहयोगी नहीं बनते हैं तो आपके जीवन में भी आपको कोई सहयोग देने वाला नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। आप इस प्रयोग से अपने जीवन में किए गए किसी भी किए कराए को निर्मूल कर सकते हैं, घर की माइनस ऊर्जाओं को शांत कर सकते हैं। यहां तक कि यदि आपके ऊपर मारण, मोहन, उच्चाटन, मुठकरणी किया गया है, वो भी ये प्रयोग निर्मूल करने की शक्ति रखता है। आप इसको जीवन में अपनाएं और ऐसी कोई भी व्याधियां हैं तो उनसे आप निवृत्ति। 5वां उपाय है नींबू का कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या किसी को भी ऐसा आपको अंदेशा लगता है कि कोई नजर टोना है या ऊपरी बाधा किसी को प्रभावित कर रही है, बच्चा रोते रोते बेजान हुआ जा रहा है या वो जो कुछ खाता है उसको शरीर में नहीं लग रहा है, ऐसी किसी भी स्थिति में ऊपरी बाधा या नजरों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और कुछ ऐसी नजरें होती हैं जो व्यक्ति को लग जाया करती हैं। नजर के उतारे में नींबू आपके लिए संजीवनी सिद्ध हो सकता है। आप एक स्वस्थ नींबू ले लीजिए और गोधूल बेला का जो भी समय हो कि आप जो भी प्रभावित व्यक्ति है उसके सर से 7 बार आप क्लॉकवाइज उतार लीजिए और अपने घर का जो कैंपस, घर के कैंपस के बाहर आके कोई ऐसी व्यवस्था, चाहे आप कंडे में जला दीजिए या आप कोई लकड़ी जलाने की कोई हवन वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं या कपूर की टिक्की में आप इस नींबू को यदि आप जला देते हैं तो आप समझ लीजिए कि इधर जलाया नहीं कि इधर फायदा हुआ नहीं। ये बहुत चमत्कारिक प्रभाव है। आप अपने जीवन में यदि कोई व्यक्ति नजर टोने से पीड़ित है तो आप इसको आजमा सकते हैं। यह अनुभूत प्रयोग आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला सिद्ध होगा, ऐसा अनेकों बार अनुभूत है। मित्रों, बोनस उपाय मैं बताऊं इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और प्राच्य विधाओं से आपको लगाव है और गुण गूढ़ रहस्यों को आप जानना चाहते हैं और अपने जीवन में अमल में लेना चाहते हैं, उनसे फायदा लेना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो सिर्फ कमेंट्स का माध्यम ही चुनें, मैं जवाब अवश्य दूंगा। यदि आपको कोई ज्योतिषीय परामर्श की दरकार है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको प्रक्रिया और समय का जो भी व्यवस्था है वो आपको बता दी जाएगी। ये जो बोनस उपाय है ये इतना अनुभूत प्रयोग है कि आपके 7 जन्मों से रूठी हुई लक्ष्मी को मनाने की शक्ति आपके अंदर जागृत करता है
और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि जन्मों जन्म की जो दारिद्रता भाग्य के रूप में, सोए भाग्य के रूप में, या आपके प्रयास पे जो सहयोगी नहीं है, उनके सभी मार्ग जो बंद हैं उनको खोलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। मित्रों, कहते हैं कि हाथों में हमारी भाग्य की रेखाएं होती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और ये जो आपका दायां हाथ होता है, इसका जो मध्य भाग होता है, क्योंकि ये सारे जो भी पर्वत होते हैं, ये आपका गुरु पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है और ये बुध पर्वत है। इसके अलावा ये आपका मंगल क्षेत्र है और ये चंद्रमा का आपका क्षेत्र है। इस तरह से जो चारों तरफ जो ग्रहों का जो अपना प्रभाव है वो, और बीच का ये जो भाग आपका जो गहरा होता है, ये राहु केतु का मैदान बोलते हैं। और राहु केतु चूंकि प्रत्यक्ष देवता नहीं होके छाया ग्रह हैं, और ये पितरों की माइनस ऊर्जा के रूप में आपके भाग्य को अवरोध किए होते हैं। जब भी आपका भाग्योदय होना होता है, भाग्य रेखा इसी भाग से होकर गुजरती है, बुध रेखा इसी भाग से होकर गुजरती है, और आपके पुरुषार्थ यश कीर्ति में सहयोगी ये राहु केतु ग्रह ही होते हैं। और जब ये आपके जीवन पे हावी अर्थात पितरों की माइनस ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, तो आपका पुरुषार्थ बिल्कुल मिथ्या जाता है और आपके लाख प्रयास भी सफल नहीं होते। आपको एक नींबू लेना है और शुद्ध कपूर आपको लेना है, क्योंकि शुद्ध कपूर में लक्ष्मी जी का वास होता है और नींबू में जन्मों जन्म की दारिद्रता को हरने की शक्ति होती है, क्योंकि साक्षात दारिद्रता खटास में वास करती है। और ये दोनों का रिएक्शन आपके जीवन में इतना चमत्कारिक लाभ देने वाला होगा कि आप वाह कहे उठेंगे। आपको माह में 2 बार आप ये उपाय अमावस्या को भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप पूर्णिमा को भी इस उपाय को दोहरा सकते हैं। इस तरह लगभग आप 1 वर्ष में 24 बार यदि आप इसको कर लेंगे, तो आप समझ लीजिए कि लक्ष्मी जो आपसे दूर भागती थी वो आपको ढूंढते हुए आएगी। ऐसा मेरा अनुभूत प्रयोग है, मैंने चमत्कार के रूप में अपने जीवन में अपनाया है और मैंने इसके प्रभाव को आंका नापा है। आप इसको जरूर करें। करना क्या है कि आपको बीच से नींबू काट लेना है और उसको थोड़ा सा आप मुलायम कर लीजिए, और थोड़ा सा जो आपके पास शुद्ध कपूर है उसको आप थोड़ा बारीक कर लीजिए, और बारीक करने के बाद नींबू जैसे नमक में लगाया जाता है वैसे खूब आप उसमें कपूर लगा लीजिए। और कपूर लगाने के बाद जो कटा हुआ भाग है वो आप बीच गदेली में रख के आप उंगली से ऐसे दबा लीजिए, और उसी तरह से आप बाएं और दाएं इनको दबा के 10-15 मिनट आप ऐसे ही बैठे रहें। ये जो रिएक्शन होगा आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच का स्थान राहु केतु का होता है, और राहु केतु के माइनस ऊर्जा में जब खटास रूपी दारिद्रता अपना प्रभाव डालती है, तो आप समझ लीजिए लक्ष्मी जी वहां पे अपनी कृपा करने के लिए बाध्य होती हैं। ये सिद्ध संत का पाया हुआ प्रसाद मैं आपको जनहितार्थ दे रहा हूं, आप इसको अपने जीवन में अपनाएं, और इसके चमत्कारिक प्रभाव आप 2, 4, 6 बार जैसे ही करेंगे आपको इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 1 वर्ष तक आप बिल्कुल कैलेंडर में निशान लगा के आप करिए। यदि आप बीच में भूल जाते हैं या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप नहीं कर पाते हैं, तो आप 24 की संख्या में जरूर इसको पूरा कर लीजिए, लेकिन लगातार 2 बार आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे। 1 बार ब्रेक हो गया तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप 1, 2, 3 बार ब्रेक कर देते हैं उसके बाद करते हैं तो इसका कोई भी प्रभाव आपको नहीं दिखेगा। इसको आप जरा सीरियस होकर समझिएगा, क्योंकि विषमताएं जीवन का अंग हैं। माना कि अंधेरा घना है पर दीप जनाला कहाँ मना है, ठीक उसी तरह से विषमताएं तो अपना काम करती हैं, लेकिन आप अपना जब काम करते हैं तो आप उन्हीं विषमताओं पे विजय पाते हैं। आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं, नमस्कार।